मॉर्निंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। आज हम पढ़ेंगे ब्लड क्या होता है। एन एडल्ट पर्सन बॉडी कंटेन्स अबाउट 5 लीटर ऑफ ब्लड। द ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी। एक एडल्ट पर्सन में ब्लड 5 लीटर होता है। कितना होता है? 5 लीटर। ब्लड एक मीडियम है, जैसे हर चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी में, वो एक चीज़ को दूसरे जगह ले जाता है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ ए वाटरी फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। इसमें एक फ्लूइड होता है, एक वाटरी पानी टाइप का फ्लूइड होता है जिसे बोलते हैं अपन प्लाज्मा। प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, शुगर, फैट एंड सम सॉल्ट्स। प्लाज्मा में शुगर, फैट और सम कुछ और सॉल्ट्स होते हैं। ब्लड के 2 टाइप्स होते हैं, रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल। 2 तरह के ब्लड होते हैं, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल, जो प्लाज्मा में होते हैं। ब्लड ऑल्सो कंटेन प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स वो होते हैं जब आपको चोट लगती है, थोड़ी सी चोट या कुछ लगते हैं, तो वहाँ से खून आना फिर बंद होता है ना, कि खून डायरेक्टली बह रहा है, ऐसा नहीं होता ना। तो यही प्लेटलेट्स होते हैं जो वो खून को वोंड करते हैं, मतलब बॉडी में वोंड्स बनाते हैं जिससे हमारा घाव जल्दी ठीक हो। रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोकाइट्स भी बोलते हैं। एरिथ्रोकाइट्स, साइट्स या काइट्स आप दोनों बोल सकते हैं। रेड ब्लड सेल और एरिथ्रोसाइट्स आर डिश शेप्ड सेल्स प्रोड्यूस इन द बोन मैरो। ये एक तरह के डिश शेप्ड सेल्स होते हैं जो बोन मैरो में प्रोड्यूस्ड होते हैं। बोन मैरो हमारे रीढ़ की हड्डी के पास एक बोन मैरो होता है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, जिससे अपन चल फिर सकते हैं। दे कंटेन अ रेड कलर प्रोटीन हीमोग्लोबिन। उसमें एक रेड कलर का प्रोटीन हीमोग्लोबिन रहता है जिससे इसका कलर रेड है। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन, कैरी इट टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में और सारे सेल्स में। ऑक्सीजन कंटेंट बी प्रोवाइडेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन पूरे सेल्स में, वो बॉडी के सारे सेल्स में नहीं जा सकता विदाउट हीमोग्लोबिन के। हीमोग्लोबिन ऑल्सो मेक द ब्लड अपीयर रेड। इसी से ब्लड हमारा रेड दिखता है। वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स आर बॉडी सोल्जर्स अटैकिंग डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से। कोई भी डिजीज़ अगर हमारी बॉडी में आती है तो ये हमें बचाते हैं उन डिजीज़ से। दिस आर जनरली लार्जर देन रेड ब्लड सेल। ये रेड ब्लड सेल से बड़े होते हैं। दिस सेल्स अटैक एंड इनगल्फ इन्वेडिंग इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनगल्फ मीन्स पचा लेता है, उसे अपने मुंह उसको अपने ऊपर लेके उसे डाइजेस्ट कर लेता है अपने में ही, इसीलिए इसे वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। अब बारी आई प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट मीन्स थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स आर स्मॉल डिश शेप्ड फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। ये भी बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, अभी हम पढ़े थे। दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग मीन्स ब्लड को रोकने में मदद करता है। जब हमें लगता है तो ब्लड ज़्यादा ना निकले, इसीलिए ये प्रोटेक्ट करता है। हाउ डज ब्लड क्लॉट? अब सवाल ये आता है कि ब्लड क्लॉट होता कैसे। समटाइम व्हेन वी एक्सीडेंटली इंजर द वोंट स्टार्ट ब्लीडिंग। देखो, जब कभी भी हम गिर जाते हैं तो हमारे, या मान लो कोई भी एक बच्चा गिर जाता है तो उसके घुटने से खून आने लगता है, तो आफ्टर सम टाइम द ब्लीडिंग स्टॉप्स ऑटोमेटिकली। और कुछ देर में अपने आप ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। क्यों हो जाता है? ड्यू टू प्लेटलेट्स। इट हैपेंस ड्यू टू ब्लड क्लॉटिंग। ये इसीलिए होता है क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है हमारी बॉडी में, जो प्लेटलेट्स कर देता है। The platelets in the blood pile up around the damaged part and liberate a protein. ये प्लेटलेट्स ब्लड पाइल को वहाँ पे डैमेज्ड उसे लिबरेट करता है, मतलब अच्छे से पकड़ लेता है, प्रोटीन से जोड़ देता है। इट हेल्प्स द ब्लड टू क्लॉट। इसी से ब्लड क्लॉट हो जाता है वहाँ पे। ईच पर्सन ब्लड क्लॉट एट डिफरेंट स्पीड। हर पर्सन का ब्लड क्लॉट सबकी अलग अलग स्पीड होती है ब्लड क्लॉटिंग में भी। दोज हुज ब्लड क्लॉट्स वेरी स्लो और नॉट at all have a dangerous disease known as हेमोफाइलिया। जिसके ब्लड क्लॉट्स बहुत स्लो होते हैं और जिसमें डेंजरस डिजीज़ होती है हेमोफाइलिया, उसमें जल्दी ये सब नहीं हो पाता। फंक्शंस ऑफ ब्लड। अब फंक्शंस क्या होते हैं ब्लड के? इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल। आप इतना आपको पता है कि ब्लड ही हमारे बॉडी में हर चीज़ ट्रांसपोर्ट करता है, हर चीज़, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, फूड हो, एनीथिंग। तो ये क्या, ऑक्सीजन, लंग्स ऑक्सीजन पूरे सेल्स में
ट्रांसपोर्ट करता है। बियर्स फूड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, फूड न्यूट्रिएंट्स को भी पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। कैरी ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, वेस्ट मटेरियल को भी कैरी करता है। हेल्प टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर इन द बॉडी, बॉडी में कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए मदद करता है। प्लेटलेट्स इन द ब्लड हेल्प इन प्रिवेंटिंग ब्लड लॉस बाय क्लॉटिंग द ब्लड, और प्लेटलेट्स क्या प्रिवेंट करता है, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड लॉस ना हो। थैंक यू।